वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज है तारीख 11 अगस्त 2021 और 11 अगस्त 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए इस वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस वीडियो से रूबरू होते रहें। और मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए अपने अपने इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। काकोरी कांड का नाम अब बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। काकोरी कांड का नाम जो है वो एक अपराधी की तरह लगता था, इस वजह से इसका उत्तर प्रदेश के द्वारा इस कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ जैसे आप सुने वैसे आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि जो लखनऊ है वो किस नदी के तट पे है? तो वो गोमती नदी के तट पे है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? यानी कि उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया। वंदना कटारिया को अभी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में लगातार 3 गोल करके इसकी हैट्रिक लगाई। इसी के कारण उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया गया है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और उत्तराखंड की हाल ही में एक समर कैपिटल बनी जिसे गैरसैंण कहते हैं। अब उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड की अब बात आई है तो पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खुला है और बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड में होप पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में के नैनीताल में स्थापित किया गया है। इसके अलावा हरेला पर्व और फूल देही त्योहार उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की समग्र जानकारी के लिए ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? तो अभी गुजरात राज्य के द्वारा ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत सारे फीचर हैं जिसमें राज्य के विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी रहेगी जिसकी वजह से ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम कौन है? तो वो हैं विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। अब गुजरात की बात आई है तो किसान सूर्योदय योजना गुजरात में शुरू की गई है और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात में शुरू किया गया है। अब गुजरात में ही एक शिवराजपुर बीच है जो द्वारका में है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। इसके अलावा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और सरदार सरोवर डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो गवर्नेंस फोरम की मेजबानी अभी भारत के द्वारा की जाएगी। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की
मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी, यानी कि इसमें इंटरनेट की स्पीड और उसकी गतिविधियों और उसका कितने लोगों तक पहुंच है और कितना उसका प्रभाव है, वो इन सारी चीज़ों पर जो बहस होती है, वो संवाद होता है। इसी इसी संवाद किया जाएगा, जिसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभी महेंद्र सिंह धोनी को होम लेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को होम लेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। होम लेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में विश्व लायन डे कब मनाया गया? तो अभी विश्व लायन डे कब मनाया गया है? तो वो अभी 10 अगस्त को विश्व लायन डे मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस पर ट्वीट करते हुए विश्व लायन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और शेरों के संरक्षण और उनके उनके वृद्धि के लिए भी योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस की 75वें दिवस के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। इस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो अभी 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, वो पूरे एक वर्ष चलाया जा रहा है। इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उसकी थीम क्या है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कि यानी कि इसकी थीम क्या है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत और यूएई को एम्बर सूची में रखा है? यानी कि अभी किस देश के द्वारा भारत और यूएई को एम्बर सूची में रखा गया है, एम्बर अलर्ट सूची में रखा गया है? तो अभी ब्रिटेन के द्वारा भारत और यूएई को एम्बर अलर्ट सूची में रखा गया है। इसके दौरान ब्रिटेन के द्वारा पाकिस्तान को रेड सूची में रखा गया है। पाकिस्तान को रेड सूची में रखा गया। पाकिस्तान की कोविड-19 से जो है दयनीय स्थिति है, इसी वजह से पाकिस्तान को अभी रेड सूची में रखा गया है और भारत और यूएई को एम्बर सूची में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जायद तलवार 2021 नौसेना अभ्यास हुआ? तो भारत और किस देश के बीच जायद तलवार 2021 नौसेना अभ्यास हुआ? तो भारत और यूएई के बीच में ये जायद तलवार 2021 नौसेना अभ्यास हुआ। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में यह नौसैनिक अभ्यास है जो संपन्न हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन से उत्तर पश्चिम रूस तक यानी कि 2000 किलोमीटर उड़ान भरने वाले चमगादड़ का क्या नाम रखा गया है? वैज्ञानिकों द्वारा अभी एक चमगादड़ की खोज की गई, जिसने जो लंदन से उत्तर पश्चिमी रूस तक उड़ान भरी लगभग 2000 किलोमीटर की। उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम ओलंपियन बैट रखा गया है। उसका नाम ओलंपियन बैट वैज्ञानिकों के द्वारा रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो लंदन से उत्तर पश्चिमी रूस तक इसने 2000 किलोमीटर की लगभग उड़ान भरी। ये कौन सा पक्षी है? तो ये चमगादड़ है। चमगादड़ मैमल्स में आते हैं, यानी कि स्तनधारी होते हैं। अब आपके लिए लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री 10 अगस्त को किस योजना के 2.0 का शुभारंभ करेंगे? तो इस क्वेश्चन का उज्ज्वला योजना ऑप्शन सही था। तो ए ऑप्शन इसका सही था और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था और कुछ खास बच्चों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। तो आपको मैं कहता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन से जितनी भी जानकारी रहे वो आप डिटेल में लिखा करो, ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इस आपके आंसर हैं कर्नाटक, केरल,
उत्तर प्रदेश और पंजाब। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इससे भी जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि आपके माइंड्स में वो सेट हो जाती हैं और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये करंट अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपको फिर बोलता हूँ कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।